इस वक्त की बड़ी खबर संभल से, जहां जामा मस्जिद को लेकर जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। मस्जिद के अंदर से कई जानकारियां सामने आ रही हैं। जामा संभल से यह खबर, जहां जामा मस्जिद को लेकर कई खुलासे सामने आए और मस्जिद को लेकर जांच रिपोर्ट में यह खुलासे हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब आगे देखना होगा इस मामले में क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आते, लेकिन मस्जिद में हरिहर मंदिर के साक्ष्य होने की बात कही जा रही है और कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही जगह है, ये वही इलाका है, हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस वक्त हरिहर मंदिर के साक्ष्य होने के जो संकेत मिले हैं, इसने कहीं ना कहीं इस खबर को बड़ा बना दिया है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ आता है, लेकिन न्यायिक आयोग ने यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। तो मस्जिद में हरिहर मंदिर के साक्ष्य होने के संकेत मिले, ये बड़ी खबर है। संभल से हम आपको बता रहे हैं, जामा मस्जिद को लेकर जांच रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ। मस्जिद में हरिहर मंदिर के साक्ष्य होने के संकेत मिले और इसके साथ न्यायिक आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह रिपोर्ट सौंपी है। तो आप समझे, इतना बड़ा खुलासा और पूरे देश में फिलहाल इस खबर पर नजर है, लेकिन देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, क्योंकि रिपोर्ट सरकार के सामने और अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर किस तरीके से इस रिपोर्ट के बाद अगला कदम उठाया जाता है। यह सबसे बड़ी इस वक्त की आपको खबर बता रहे हैं। न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए गए और हमारे साथ इस खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी जुड़ गए। बताएं क्या इस वक्त जो न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है उसके बाद नजर आ रहा है और क्या कुछ इस वक्त हलचल नजर आ रही है। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ये पूरी जो ये संभल की रिपोर्ट है वो दो पार्ट में, आप देख रहे होंगे कि विजुअल्स आए हैं जिसमें दो पार्ट में वो पूरी रिपोर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये जो जांच आयोग जो कमेटी है उसने रिपोर्ट सौंप दी है और उस रिपोर्ट के कुछ अंश एक प्रकार से कहें तो लीक हुई हैं, कुछ बातें आई हैं, लेकिन वो बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि वो चर्चाओं में बाहर आ गई। और वह रिपोर्ट यह है कि वहाँ पर हरिहर मंदिर होने के संकेत मिले हैं। ये जो प्रमाण है, ये जो जांच है, उसमें ये बताया गया है कि वहां पर संभल में प्राचीन हरिहर मंदिर यानी भगवान विष्णु का वहां पर पहले मंदिर था, उसके एक संकेत मिले। हालांकि कुछ मिनटों में या कहें कि कुछ दिनों में ये जो रिपोर्ट है हो सकती है सार्वजनिक हो जाए, लेकिन जब तक सार्वजनिक नहीं होती है, जो खबरें जो चर्चा में आई हैं वो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा विषय मैं आपको बता दूं, संभल में जिस तरह से हिंदुओं की संख्या कम हुई है उसको बताया जा रहा है कि 1947 से लेकर उत्तर प्रदेश में जब जब भी दंगे हुए हैं, आपदा आई है, इस तरह की बातें हुई हैं, हिंसा हुई है, तब तब हिंदू की आबादी घटी है, तब तक हिंदू की आबादी वहां पर कम हुई है, जिसका जिक्र किया गया है कि जिले में अब हिंदुओं की संख्या अल्पसंख्यक हो गई है। संभल में, उत्तर प्रदेश के संभल में हिंदुओं की जो संख्या है वह अल्पसंख्यक नजर आ रही है और वहां पर बहुसंख्यक मुस्लिम हो गया है। तो वहां हरदम बर्बरता का शिकार हुआ है हिंदू, यह रिपोर्ट दिख रही है। इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी सारे साक्ष्य आएंगे, सारे प्रमाण। सही बता रहे हैं आप राघवेंद्र, बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि अभी जांच रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश की गई है, वर्षों तक इसे छुपा कर रखा गया है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बता दूं कि ये इतना गंभीर विषय है, यह भारत का इतना ये कहते हैं कि इतना सम्मान का यह विषय है कि किस तरह का, चूंकि संभल में कहा गया है कि ये वही संभल है जहां पर फिर से एक बार कल की अवतार भगवान विष्णु ले सकते हैं कलयुग में। सोचिए वह धरती और वहां पर। रुकिए राघवेंद्र, इस वक्त बड़ी खबर संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं संभल हिंसा मामले को लेकर। संभल में सिर्फ 15% हिंदू, देखिए यह बड़ी खबर और इस रिपोर्ट में संभल हिंसा जांच रिपोर्ट में यह बड़े खुलासे, 15% हिंदू परिवार बचे, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राघवेंद्र। सिर्फ 15% हिंदू परिवार बचे, यह सनसनीखेज खुलासा। बहुत ही बिल्कुल ये सनसनीखेज खुलासा है।
क्यों? ये इसलिए सनसनीखेज खुलासा है कि जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त पूरे अगर भारत की अगर जनसंख्या की बात करें तो 80% से ज्यादा भारत ये सनातनी थे, हिंदू थे। लेकिन ये धीरे धीरे आजाद भारत में, सोचिए कि आजाद भारत में हिंदुओं की संख्या घट गई है, डेमोग्राफी पूरी चेंज हो गई है। और संभल की स्थिति आप देखिए कि संभल की स्थिति क्या पहुंच गई है। 15% हिंदू बचे हैं। ये अल्पसंख्यक की संख्या में इससे ज्यादा तो अल्पसंख्यक जो अपने आप को कहते हैं दूसरे जगहों पे मुस्लिमों की संख्या है, 20 से 30% पहुंच गए हैं। और संभल में तो सारा रिकॉर्ड ही टूट गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आजाद भारत में यह खेल होता रहा, आजाद उत्तर प्रदेश में खेल होता रहा। यह तो सारी रिपोर्ट बताएगी कि कब कब और कैसे हुआ, वो षड्यंत्र कौन से था, वो कौन से दंगे बिल्कुल थे सही राघवेंद्र, जो लेकिन इन न्यायिक आयोग संख्या ने को 2 प्रभावित पार्ट में करने ये में काम- रिपोर्ट सौंपी है। कुछ जानकारियां तो सामने आ गई हैं, लेकिन अगला कदम सरकार का क्या हो सकता है? बिल्कुल देखिए, अब तो रिपोर्ट आ गई है। यह जांच कमेटी गठित की गई थी, बकायदे दो पूरी बुक लिखी गई है इस पर। और यह रिपोर्ट जो है अपने आप में कोर्ट के कहने पर हुआ है, तो यह प्रमाण भी है। इसका अध्ययन करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमेटी बनाकर इस पूरे रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और उसमें से तब वह निर्णय लेंगे कि आखिर संभल में हमें क्या करना है, संभल में कैसे आगे बढ़ा जाए। संभल में जो संकेत मिले हैं, 2 संकेत, एक तो वहां पे हरिहर मंदिर के संकेत मिले हैं और तमाम जो बावड़ी और कुएं आदि जो मिल रहे हैं, सनातन के जो पहचान है उसका कैसे पुनरुत्थान हो। और साथ ही ये जो हिंदुओं की संख्या जो सिमट रही है वो कैसे रुके, कैसे उस पर लगाम लगे और कैसे लोग फिर से संभल में आना बिल्कुल शुरू किए। बिल्कुल राघवेंद्र, आपके पास आते हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। आचार्य जी, संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। सिर्फ 15% हिंदू परिवार बचे, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत दुखद है। ये लगातार जिस प्रकार से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के अंदर हिंदुओं को पलायन करवाया जा रहा है और लगातार ये एक के बाद एक घटना सामने आ रही है। और जो इंसिडेंट रिपोर्ट जो सामने आई है बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि जिस प्रकार से हम लगातार बोलते आए हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से हिंदुओं को मार मार के, डरा के, धमका के जो भगाया जा रहा है वो तथ्यात्मक तौर पे सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और ये इसके खिलाफ कार्य होना चाहिए। आज हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। कारण है कि क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी है। आप किसी हिंदू क्षेत्र में चले जाइए, वहां पर 1 मुसलमान, 2 मुसलमान, 10 मुसलमान आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस क्षेत्र में मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है वहां अगर 50 हिंदू भी होंगे उनका जीना मुश्किल कर दिया जाता है। ये जो रिपोर्ट आई है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब सरकार को इनके खिलाफ पूरी तरह से कार्य व्यवस्था बनानी चाहिए। अब आपको याद होगा कि संभल क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से पुलिस थाना बनाने के लिए किस किस प्रकार का कार्य किया गया। मस्जिद में हरिहर मंदिर के साक्ष्य होने की बात कही जा रही है और कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही जगह है, ये वही इलाका है, हमेशा सुर्खियों में रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस वक्त हरिहर मंदिर के साक्ष्य होने के जो संकेत मिले हैं, इसने कहीं ना कहीं इस खबर को बड़ा बना दिया है।